बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र के लातूर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लातूर से जलील पठान नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब देखिए, बिहार, झारखंड, गुजरात और अब की तार जुड़ती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र से। नीट पेपर लीक मामला जिसको लेकर पूरे देश भर में लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब महाराष्ट्र के लातूर से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लातूर से जलील पठान नाम का यह शख्स बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। और अब देखना होगा कि क्या खुलासे ये शख्स करता है और कैसे इस शख्स का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। लेकिन मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी भी फरार है और लगातार जो टीम है वो संजीव मुखिया को ढूंढ रही है। घमासान नीट पेपर लीक को लगातार है और अब देखें जो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं। इस कड़ी में बिहार, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र का भी नाम जुड़ चुका है। सीबीआई को पूरे मामले की जांच ट्रांसफर कर दी गई है। सीबीआई की टीम आज बिहार भी पहुंची और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आखिर और कहां तक इस पेपर लीक के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और किन किन तक ये पेपर पहुंचाया गया, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। आपको याद होगा, हजारीबाग सेंटर से पेपर लीक होने की खबर सामने आई। जो बुकलेट जली हुई मिली उसमें इस बात का जिक्र था, सेंटर का नंबर था और उसके बाद जो सेफ हाउस था भारत 24 आपको वहां पर भी लेके गया, वो तस्वीरें दिखाई किस तरीके से घर में बच्चों को रखा गया था, स्टूडेंट्स को रखा गया था। पूरे आंसर्स उनको रात भर रटवाए गए और फिर वहां से वो रवाना हुए सुबह एग्जाम देने के लिए। लेकिन जब 720 में से 720 नंबर आए, एक नहीं तमाम स्टूडेंट्स के, वो भी सेम सेंटर से, तो सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। हालांकि शिक्षा मंत्रालय साफ कह चुका है इस पूरे मामले में कि जो भी दोषी है उससे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि एक तरफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसी याचिकाएं हैं जिनको क्लब करके जिन पर सुनवाई की जानी है। लेकिन अब आप देखिए, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस जांच की आंच बाकी राज्यों तक भी पहुंच रही है और अब इस कड़ी में नाम जुड़ चुका है महाराष्ट्र का। लातूर से शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये जो शख्स है क्या खुलासे ये करता है और इसका कैसे इन सब में इन्वॉल्वमेंट है, ये देखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन 67 यानी कि 67 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया, आखिर कैसे कर दिया। अब आप देखिए, कल ही री एग्जाम हुआ है नीट पेपर का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये कहा गया था कि एक बार फिर से एग्जाम किया जाए और ऐसे में तमाम ऐसे स्टूडेंट थे जो फिर से रीअपेयर एग्जाम में नहीं हुए। सत्य प्रकाश सोनी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त सीधा महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, देखिए नीट पेपर लीक का मामला गर्माता जा रहा है, पूरे देश भर में आक्रोश है और अब तो सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई है। महाराष्ट्र के लातूर से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए नीट मामला अब कहीं कहीं पूरे देश में सभी लोग जो है इसको लेकर आक्रोशित है। हर कोई ये चाहता है कि पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला हो। ऐसे में पहले यह पूरा मामला एटीएस को दिया गया था। एटीएस लगातार पहले जांच कर रही थी, लेकिन अब जो है इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है, जहां सीबीआई की तरफ से जानकारी मिली है कि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 7 से 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले में आगे की जांच भी तेजी से की जा रही है, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय बनता जा रहा है और देश के युवा छात्रों से जुड़ा चुकी यह मामला है। इसलिए लगातार इस पे चर्चाएं भी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों यह चाहता है इस पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला हो, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी सत्य प्रकाश, आपने सही कहा। देखिए, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है तो जाहिर सी बात है इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जाए। और एक बात बताइए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है इस पूरे मामले में, लेकिन जो ये शख्स है इसका क्या इतिहास रहा है? क्या इससे पहले भी ऐसा कोई बैकग्राउंड इसका रहा है कि पेपर लीक हुए हैं उसमें ये इन्वॉल्व रहा हो? देखिए, इस बारे में जानकारी तो जरूर निकल के बाहर आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो अधिकारी जानकारी देना चाहिए वह अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि वह कह रहा है कि प्राइमा फेसी है
हम पूरी जांच करेंगे कि आखिरकार जिस शख्स की गिरफ्तारी है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके पहले भी इस तरह की कोई आरोप इसके ऊपर लगे हैं या हरकत की है, इस तरह की जानकारी निकालने में लगा है। ठीक है, जैसे ही जानकारी सामने आएगी जरूर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सीबीआई की टीम गुजरात के गोधरा पहुंची है। गोधरा पुलिस से केस की जानकारी मांगेगी सीबीआई की टीम। जैसे कि हमने आपको बताया, सीबीआई की तरफ से अब पूरे मामले में जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेट इस पूरे केस को किया जा रहा है। बिहार भी टीम पहुंची सीबीआई की, और देखिए खबर इस वक्त ये मिल रही है कि सीबीआई की एक टीम गुजरात के गोधरा पहुंची है। और क्योंकि गुजरात से भी लिंक सामने आ रहे हैं जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो अब गोधरा पुलिस से केस की जानकारी सीबीआई मांगेगी। एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें 420 धारा जोड़ी गई थी, 120B की धारा जोड़ी गई थी, और एक और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई उसके तहत भी एक और एफआईआर दर्ज की गई है, उसको भी सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। तो अब गुजरात पहुंची है सीबीआई की टीम, यानी कि उन तमाम राज्यों में टीम जा रही है जहां जहां पर पेपर लीक की जानकारी सामने आए या फिर लिंक जुड़े हुए नजर आए। एक और अपडेट आपको ये बता दें कि जांच नीट पेपर लीक मामले में तेज हो चुकी है। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंची है और आर्थिक अपराध यूनिट के दफ्तर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस के साथ पहुंची सीबीआई की टीम। इसी थाने में दर्ज हुआ था पहला मामला। तो जिस थाने में पहला केस दर्ज हुआ था, देखिए किस तरीके से शास्त्री नगर थाने की पुलिस के साथ सीबीआई की टीम पहुंची है आर्थिक अपराध यूनिट के दफ्तर में। और सर्वेश ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सीबीआई की टीम सुबह पहुंची थी। सबसे पहले सीबीआई की टीम पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले पहुंची शास्त्री नगर थाना। शास्त्री नगर थाने में जाकर 358/2024 जो केस नंबर है, उस केस के से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगालने के बाद, तमाम जब्ती सूची को देखने के बाद, तमाम जो भी जब्तियां थी उनको उन्होंने हैंडओवर लिया। और हैंडओवर लेने के बाद शास्त्री नगर थाने के पुलिस के साथ ही आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर पहुंचे तमाम सीबीआई के जो दोनों अधिकारी हैं वो। और वहां पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने जो आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर किया है और जो दस्तावेजी प्रमाण, क्योंकि सारे आर्थिक अपराध इकाई के पास थे, क्योंकि शास्त्री नगर थाने में पहले तो केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसके बाद जब ये मामला आर्थिक अपराध इकाई को सुपुर्द किया गया तो तमाम जो दस्तावेजी प्रमाण है थाने की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिए गए थे। तो उसके बाद जो भी वहाँ पे एफआईआर था, जो भी वहाँ की फाइंडिंग्स थी शास्त्री नगर थाने की, उसको लेने के बाद आर्थिक अपराध इकाई में अभी भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। वहाँ पर तमाम जो इस केस से जुड़े अनुसंधान करता है उनसे एक एक करके सीबीआई के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं, चाहे वो सिकंदर यादवेंदु का मोबाइल फ़ोन हो, जो 2 मोबाइल फ़ोन उसके पास से बरामद किए गए थे, 5 मोबाइल फ़ोन चिंटू के पास से बरामद किए गए हैं। चिंटू के बारे में कहा जा रहा है कि चिंटू अलग अलग दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई सिम कार्ड इस्तेमाल करता था। और जब ये मामला सामने आया तो एनआईटी घाट, जो कि पटना का एनआईटी घाट है गंगा किनारे, वहाँ पर जाके उसने सिम कार्ड तोड़कर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। लेकिन उसने ये सोचा कि उसके जुर्म को भी उसने गंगा में प्रवाहित कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तफ्तीश हुई, जांच में एक एक चीज़ सामने आई तो तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ गई। फिलहाल चिंटू के एक बालिया बयान के अलावा तमाम जो 19 अपराधी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हैं, बेऊर जेल में बंद हैं, उन तमाम के एक बालिया बयान को सीबीआई के अधिकारी पढ़ रहे हैं। उसकी एक एक बिंदुओं पर की तहकीकात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी एग्जिबिट है, जो भी जब्ती है इस पूरे मामले में, चाहे वो रेनो डस्टर कार हो सिकंदर यादवेंदु की, या उसके पॉकेट से मिले हुए 2 एडमिट कार्ड, उसके गाड़ी से मिले हुए 4 एडमिट कार्ड, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको कि इकट्ठे किया जा रहा है। और इसके अलावा जो जले हुए क्वेश्चन पेपर के अवशेष हैं उनको भी इकट्ठा किया गया है। तो सीबीआई तमाम दस्तावेजी प्रमाण इकट्ठा करके उसके बाद आगे कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस मामले में जो लोग डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि प्रमाण जुटाया जा सके। सर्वेश, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। नीट मामले को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा। तो देखिए किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आप देख रहे थे तमाम स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपेयर हुए, जिन्होंने एग्जाम दिया, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब एनएसयूआई ने भी मोर्चा खोल लिया है और इसी पूरे मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हाथ में पोस्टर से बैनर हैं और किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर पेपर लीक कैसे हो जाता है।
तो एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इसी के साथ सर्वेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर्वेश, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका गुस्सा भी लगातार सामने आया। इससे पहले हमने देखा वो स्टूडेंट्स जो सालों साल इंतजार करते हैं, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया, लेकिन अब एनएसयूआई की तरफ से भी मोर्चा संभाल लिया गया है और दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया गया। और मुझे लगता है वैसी तस्वीरें बहरहाल कहीं ना कहीं आगे हमको तमाम राज्यों से देखने के लिए मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत पटना से हुई थी। पटना में प्रदर्शन किया छात्रों ने और सीधे तौर पे मांग की थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, सीबीआई जांच की जाए। सरकार ने सीबीआई जांच का तो बात मान ली, लेकिन अभी तक परीक्षाएं रद्द नहीं की गई हैं। लेकिन इसको लेकर छात्रों का गुस्सा उबाल पे। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में, और ये भी कहा जा रहा है कि 100 छात्रों को, पटना में ही 100 छात्रों को दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न पत्र अगर लीक हुए हैं तो परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। ये मांग लगातार बिहार से उठनी शुरू हुई थी। अब इसकी आंच जो है दिल्ली तक पहुंच चुकी है और यह अन्य राज्यों तक भी फैलेगी, क्योंकि हरियाणा में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, गुजरात में भी, गोधरा में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, यूपी में इस तरह के मामले सामने आए हैं, बिहार में इस तरह के मामले सामने आए हैं, झारखंड में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आए हैं जहाँ पे लीक क्वेश्चन पेपर का इस्तेमाल अभ्यर्थियों ने किया है। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे तौर पर जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो चाहते हैं कि एक बार दोबारा से परीक्षाएं रद्द की जाएं और दोबारा से परीक्षा ली जाए। और इसी को लेकर छात्रों में गुस्सा है, छात्रों में का गुस्सा उबाल पर है। जहां तक जांच की बात की जाए, जांच अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है। 8 अपराधी ऐसे हैं जिसमें कि मुख्य सरगना संजीव मुखिया भी है, जो रवि अत्री के साथ ताल्लुक रखता है। तो उसके फरार होने की वजह से तमाम तफ्तीश जो है उसमें दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब मामला सीबीआई के संजीव मुखिया ऐसा कहाँ छिप गया है कि चाहे वो पुलिस की टीम हो, एओ की टीम हो, क्योंकि इससे पहले लगातार संजीव मुखिया को ढूंढा जा रहा था, ऐसा वो कहाँ छुप गया है कि कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? क्योंकि मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को कहा जा रहा है, और अगर संजीव मुखिया मिल जाता है तो जाहिर सी बात है जो वो खुलासे करेगा, आधे से ज्यादा चीजें ऐसी साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए चिंटू के गिरफ्तारी के बाद से संजीव मुखिया के बारे में और भी बहुत सारे पुख्ता सबूत मिले हैं, क्योंकि चिंटू सीधे तौर पे संजीव मुखिया के भांजे रॉकी के साथ उसके ताल्लुकात थे। रॉकी जो है वो संजीव मुखिया के संपर्क में था और संजीव मुखिया की बातों को रॉकी के माध्यम से ही चिंटू तक पहुंचाया जाता था। तो एक तरह से कहें तो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस बनाकर ये लोग काम कर रहे थे। सबका अलग अलग काम था। परमजीत की अगर बात करें, माफ़ कीजिए, परमवीर की, तो वो उसकी भूमिका अलग थी। वो साइबर अपराधी है, उसने सिम कार्ड मुहैया कराया फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। कहीं से भी कोई ऑनलाइन कोई सबूत न रह जाए, इसको मिटाने का काम ये तमाम राजीव, परमजीत और पंकु जो अपराधी है जिसको कि गिरफ्तार किया गया देवघर से चिंटू के साथ, इन 3 लोगों का काम था। साइबर अपराधी हैं ये, इन तीनों को जेल भेजा जा चुका है। बाकी जो 2 अन्य हैं, वो चाहे वो चिंटू हो या पिंटू हो, जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं लगातार, तो चिंटू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। चिंटू के पास 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया, हालांकि सिम कार्ड वो पहले ही तोड़कर फेंक चुका था। लेकिन एक एक चीज़ का अब FSL को भेजा जा रहा है जाँच के लिए। जहाँ तक सिकंदर यादवंदू की बात है, उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, उसको भी FSL भेजा जा रहा है जाँच के लिए। तो तमाम चीज़ें हैं जो यानी कि जब रिपोर्ट सामने आएगी तो खुलासे हो पाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में होगा कि आखिर क्या जिक्र क्या है, जो डेटा सामने आएगा, किन लोगों के संपर्क में थे, किन से बात की जा रही थी, कैसे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। सर्वेश, आप आगे भी नजरें बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।